अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे कराची के समंदरी तूफान असना की। कराची को समंदरी तूफान असना का सामना। तूफान कराची से 120 किलोमीटर दूर रह गया। महकमे मौसमियात ने 5वां ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। शहर भर में तेज हवाओं के झक्कड़ ने हर तरफ अफरा तफरी मचा दी। मुसाफिर जहां थे वहीं रुक गए। आंधी ने कई दरख्तों को उखाड़ फेंका। शहर कायद में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। समंदरी तूफान असना शुमाल मशरकी बहर अरब में मौजूद है, जिसका रुख जनूब मगरिब हो जाएगा। कराची समेत सिंध के साहिली पट्टी पर रात के तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के चंद इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। सिंध में बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। समंदर में तूफ़ानी रहेगी और लहरें मामूल से बुलंद होंगी। कराची को समंदरी तूफान असना का सामना है। तूफान कराची से 120 किलोमीटर दूर रह गया है। महकमे मौसमियात ने 5वां ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। शहर भर में तेज़ हवाओं के झक्कड़ों ने हर तरफ अफरा तफरी फैला दी। मुसाफिर जहां थे वहीं रुक गए। आंधी ने कई दरख्तों को उखाड़ फेंका। शहर कायद में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। असना के हवाले से 5वां अलर्ट जारी कर दिया। शहर में तेज हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें महकमा मौसमियात की जानिब से समंदरी तूफान असना का 5वां अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताज़ा तरीन अलर्ट के मुताबिक समंदरी तूफान का कराची से फासला जो है 120 किलोमीटर रह गया है और टट्टा से 180 किलोमीटर दूर है। जैसे ही तूफान कराची की जानिब आ रहा है वैसे ही हवा का दबाव भी तेज़ होता जा रहा है। अगर हम हवा की बात करें तो इस टाइम पे 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का बताना है कि रात गए शहर में जो है गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के भी इम्कान हैं। महकमा मौसमियात समेत जो तमाम मुताल्लिका इदारे जो है उनके साइक्लोन मॉनिटरिंग सेंटर जो है इस तूफान की जो है करीब से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात का बताना है कि सुबह होते ही जो है शहर के अंदर मजीद भी बारिश जो है उसकी शिद्दत मजीद तेजी आएगी। जब जो है नाफिज करने का दावा किया गया था। शहर के छोटे बड़े नालों की भी सफाई आज होती दिखाई दी है। कराची को समंदरी तूफान का सामना। असना असरअंदाज होने लगा। तेज हवाओं के झक्कड़ों ने कई दरख्त उखाड़ फेंके। पीपल्स चौरंगी का कदीमी दरख्त भी जड़ से उखड़ गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। गुलशन इकबाल में भी दरख्त गिरने से खातून जाँ बहक। कोरंगी में करंट लगने से एक शख्स जान से गया। तेज हवाएं चलने से ट्रैफिक रुक गया। तेज हवाओं से पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स उलट गए। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। असना ने किया तूफान बरपा। तेज आंधी की लिपटों में आया कराची। दरख्त उखड़े, बिलबोर्ड्स गिरे। समंदर की ऊंची लहरों ने किया खौफ तारी। शहर कायद में डीप डिप्रेशन ने हर तरफ असर दिखाना शुरू कर दिया। तेज आंधी और शदीद हवाओं ने कई दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंका। DHA फेज 1 पर दरख्त गली में खड़ी गाड़ी पर गिर गया। पीपल्स चौरंगी पर तेज हवाओं के बाइस कदीम दरख्त गिर गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। II चंद्रीगढ़ रोड पर निजी प्लाजा की दुकानों के बोर्ड्स गिर गए। हवाओं के झक्कड़ों ने कराची के पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स को भी हिला कर रख दिया। कई कंटेनर्स उलट गए। वाकया साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर पेश आया। सखर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शाहराहों पर पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से। जी शाहिद। सखर शहर और गिरदोनवा के इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद जो मंजर है वो इस वक्त शहर का ये है। इस वक्त हम सखर रोड पर खड़े हैं। शालीमार फरी का आप देख सकते हैं यहाँ कितना पानी जो है वो जमा है। चारों अतराफ में यहाँ पानी जमा है। ये दुकानें हैं, यहाँ पर उनके दुकानों तक पानी पहुँच गया है। पानी जो है वो चारों तरफ में यहाँ पर जमा है, जिसके बायस लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। चौराहों पर पानी जमा है। अब बिजली का भी जो है वो ब्रेकडाउन है। फीडर ट्रिप कर चुके हैं, लेकिन ताहाल जो है वो रेस्क्यू का काम कोई नज़र नहीं आ रहा है। कोई इमदादी वर्क नज़र नहीं आ रहा है कि ये बारिश की पानी की निकासी के लिए मशीनें और लोग नज़र आए, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल जो है सखर शहर की बहुत ज़्यादा। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर समंदरी तूफान के असरात। वज़ीर आला सिंध शहर कायद के तूफ़ानी दौरों पर निकल गए। टीम के हमरा मेन शाहराहों का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का कहना था, मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। हम अलर्ट हैं, तैयारी मुकम्मल है। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल भी कायम कर दिया। कोशिश होगी कि अपने लोगों को कम से कम तकलीफ हो। उनके सारे वज़रा मुतहर्रिक हैं, हमारे असेंबली के मेंबरान मुतहर्रिक हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपने लोगों के साथ हर मुश्किल में खड़े होंगे। और पूरी उम्मीद है मुझे कि ख़ास तौर पे
ये जो मानसून का सीज़न है इसको हम खैर आफियत से अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की रहमत से हम गुजार लेंगे। मैंने मेयर साहब से कहा है कि जैसे ये बरसात रुकती है, और उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि जो पॉट होल्स हैं या बड़े बड़े खड्डे हैं उनमें कम से कम वो मोरम वगैरह डाल के उनको मोटरेबल करें। कई जगह पे है बहुत प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ एक इमीडिएट असेसमेंट भी करें। लेकिन मैं टाउन्स को भी, KMC को भी ये कहूँगा, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट भी साथ है कि चाहे थोड़ा कम काम करना पड़े लेकिन ऐसा काम करें कि वो देर पा हो। कराची में मानसून की हालिया बारिशों के बाद जब हब डैम मुकम्मल भर गया, डैम से पानी का अखराज शुरू हो गया। हब नदी के किनारे आबाद मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी। इंतजामी के मुताबिक बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों से मुसलसल पानी की आमद से हब डैम भर गया। हब डैम भरने से कराची और हब के शहरियों के लिए 2.5 साल के पानी का ज़ख़ीरा हो गया। कराची की सड़कें पहले ही खस्ता हैं, बारिश ने और बुरा हाल कर दिया। गुलशन, गुलिस्तान जौहर, मलीर, लांठी समेत तकरीबन शहर भर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरी अजियत का शिकार हैं। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, खुदारा कराची वालों पर रहम करें। वाली आप पूरे कराची में देख लो, आप इंशाल्लाह ताला आपको सड़क अच्छी नहीं मिलेगी, सड़क अच्छी नहीं मिलेगी। हाय कराची वालों की सूरत हाल हर तरफ से बेहाल। सड़क का वैसे ही हुलिया बिगड़ा हुआ था, बारिश ने सड़क और तबाह हाल कर दी। आवाम कितनी परेशानी का शिकार है, ये हुकूमत को दिखाए अंधी हो गई है हुकूमत। हम लोगों को कितनी परेशानी होती है। सारे देखो गड्ढे मड्ढे हर जगह में गाड़ी लग रहे, रोड सारा खराब है। ये नदी है, ये पानी सारा, ये बाहर मुल्कों में जाओ कैसे है, पाकिस्तान में ये हालत है। ये रोड सारा खराब है, हर जगह में जाओ सब रोड खराब पड़ा हुआ। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढों ने मुसाफिरों के जोड़ हिला दिए। हालिया बारिशों से सड़क टूट फूट का शिकार। रोड को कमस 4 मरतबा बनाया, 5 मरतबा, मतलब मुस्तकबिल बनाने के लिए गवर्नमेंट का इरादा नहीं। कामे वाला से मेरी अपील है, अपनी आँख से देखे इसको सद्देबात करें। अवाम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा कराची वालों पर रहम करें। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का तबाहकुन स्पेल। दीरबाला के इलाके यात्राक में घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से एक ही खानदान के 12 अफराद मलबे तले दबकर जिंदगी की बाजी हार गए। कुमराट में शदीद बारिशों के बायस मरकजी शाहराह बह गई, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चलास में शाहराह की बंदिश से सैकड़ों मुसाफिर महसूर होकर रह गए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने क़यामत ढा दी। दीरबाला के इलाके पातराक में घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से एक ही खानदान के 12 अफराद मलबे तले दबकर जिंदगी की बाजी हार गए। जाबाहक होने वालों में 9 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। सयाहती मकाम कुमराट में सैलाबी सूरत हाल, मरकजी शाहराह बह गई, गाड़ियाँ धंस गयी, सैकड़ों सयाह फंस गए। तहसील चेयरमैन का कहना है कि सड़क बहाल होने में 5 दिन लगेंगे। चिल्लास में शाहराह की बंदिश से सैकड़ों मुसाफिर महसूर होकर रह गए। लैंडस्लाइडिंग से मीरपुर आजाद कश्मीर की कच्ची बस्ती में तबाही, मुतादिद मकानात गिर गए। मूसलाधार बारिशों से दरिया नीलम बिफर गया, नदी नालों में भी तुग़यानी। उधर बाबूसर टॉप पर बिन मौसम बर्फबारी ने हसीन नज़ारों को मजीद दिलफरेब बना दिया है। एबटाबाद के सयाहती मुकाम ठंडियानी में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ बोल पर। पहाड़ से मिट्टी का बड़ा तोदा सड़क पर गिर गया, जिसे देखकर शहरी खौफजदा हो गए। या अल्लाह खैर की सदाएं बुलंद होने लगी। लाला मूसा में भुम्बर नाले में 3 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 अफराद को बचा लिया गया, तीसरे नौजवान की तलाश जारी है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं लाला मूसा से, जहां भंबर नाले में 3 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि तीसरे नौजवान की तलाश जारी है। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं, लाला मूसा में भंबर नाले में 3 नौजवान डूब गए हैं और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि तीसरे नौजवान की तलाश जारी है। ये रेस्क्यू का अमला आप बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और एक नौजवान की तलाश जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।